Assalamualaikum. Thank you so much for liking my previous video about Express Entry program. मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे और डिफरेंट सॉर्ट के क्वेश्चंस थे, बट एक भी क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था डिफरेंट है वो ये था कि हाउ वी कैन बूस्ट आवर सीआरएस स्कोर। आप सब लोगों का मेन कंसर्न ये था कि यू आर स्टक बिटवीन 300 एंड 350 सीआरएस स्कोर और आपको कोई उम्मीद नहीं है कि यू विल बी गेट इनविटेशन और नॉट। ऑनेस्टली अगर मैं अभी के स्कोर्स देखूं तो इट्स नॉट रॉन्ग एज वेल। आप कि आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप क्योंकि सीआरएस स्कोर इस टाइम बहुत हाई जा रहा है, लेकिन आप डिफरेंट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे अपना सीआरएस स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फोकस किया था सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में, वो फेडरल का प्रोग्राम है। Do you know you can improve your CRS score by provincial nominees program as well? कनाडा में प्रोविंशियल सिस्टम है। लाइक ऑल्दो इमिग्रेशन फेडरल सब्जेक्ट है कि इमिग्रेशन आपको फेडरल नहीं देनी होती है, लेकिन डिफरेंट प्रोविंसेस की अपनी इमिग्रेशन पाथवेज भी हैं जिनमें आप अपनी एप्लीकेशन इंक्लूड कर सकते हैं और आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे पीएनपी के। प्रोविंशियल नॉमिनीज प्रोग्राम इज नॉर्मली नोन एज पीएनपी. How you can be eligible for different PNP program, that's the question. You know, Canada has like 10 provinces. Okay, so her province ये देखता है कि which kind of people they need, उनके यहाँ कौन से occupation in demand है, किन लोगों की उनको किल्लत है. So they make a list and then they make codes of NOC codes, इसको कहते हैं NOC. उसके accordingly वो अपनी immigration देते हैं. तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप बिल्कुल लूज ना करें होप अगर आपका स्टक हुआ हुआ है सीआरएस स्कोर डिस्पाइट गिविंग मैनी आयल्स और आपकी एज बहुत ज़्यादा होगी है, लाइक लेट्स से 45 प्लस है आप, स्टिल देयर इज़ अ होप क्योंकि सस्केचुआन का इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें अगर आपके पास 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं. सो यू जस्ट नीड टू डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड आपको प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है कि आप कौन से प्रोविंशियल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे. अब द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि आप कैसे पीएनपी ले सकते हैं. जब इसके लिए सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ पीएनपी प्रोग्राम्स के लिए ये चीज एक मैंडेटरी चीज है. ठीक है, पीएनपी लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है इन प्रोविंसेस के ऑक्यूपेशन इन डिमांड. लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर डॉक्टर्स की किल्लत है ऑन्टेरियो में, ऑन्टेरियो में डॉक्टर्स उनको इन डिमांड प्रोफेशन है. If you're a doctor and you have an application in Express Entry, they will automatically send you invitation for PNP of Ontario. But for some other PNP programs of Canada, आपको separate apply करना पड़ता है, आपको job offer लेनी पड़ती है. अगर आपके पास job offer है और उनको लगता है कि ये बंदा यहाँ पे इमिग्रेट होगा तो ये हमारे इस प्रोफेशन में रोल प्ले कर सकता है, वो आपको इनविटेशन भेजेंगे. तो इस तरह जॉब ऑफर से आपको पीएनपी के 600 मार्क्स मिल सकते हैं. पीएनपी का फायदा क्या होता है? अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनी मिल जाए तो आपको 600 प्रोविंस की तरफ से मार्क्स मिलते हैं जिससे आपका सीआरएस स्कोर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट के अगर 320 मार्क्स हैं और अगर उसको 600 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे तो दैट्स 920, जिसका ये मतलब होता है कि आपको फॉर श्योर परमानेंट रेजिडेंस की कॉल आ जाएगी और विद इन मंथ्स आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा बन जाएंगे. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहले अगर आप पीएनपी के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप कनाडा के जितने भी 10 प्रोविंसेस हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनके ऑन गोइंग करंट उनकी वेबसाइट्स चेक करें और चेक करें कि अभी ऑन गोइंग पाथवेज इमिग्रेशन के कौन से ओपन है. बहुत सारे इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं अभी क्लोज कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स जो अभी भी ओपन है. अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में ओपन है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर का एक उन्होंने सेपरेट डोमेन बनाया हुआ है. इसी तरह टेक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है जिसमें अगर कोई बंदा टेक्निकल फील्ड से है और उसके पास जॉब ऑफर है तो दे जस्ट पिक यू अप एंड गिव यू इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी.
So these are the steps. So as I was saying that आप एक लिस्ट बनाए 10 प्रोविंसेस की, और उसमें देखेंगे कौन कौन से पाथवेज ओपन है और आप किसके लिए ज़्यादा, आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव कनाडा में है, उससे भी आपको पीएनपी में फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव सस्केचुआन प्रोविंस में है, तो उसके आपको उनकी पीएनपी में मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्च आउट करने की ज़रूरत है। मेन चीज़ ये कि स्टे फोकस्ड। अगर आप आइल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, डू इम्प्रूव। अगर आपको फ्रेंच आती है तो अल्बर्टा एंड क्यूबेक, दीज टू प्रोविंस गिव एडिशनल मार्क्स इन पीएनपी। अगर आपकी फ्रेंच बहुत एक्सीलेंट है तो आपको जॉब लेना भी क्यूबेक में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्यूबेक के लॉ के अकॉर्डिंगली अब क्यूबेक की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रेंच ही है। वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और ऑफिशियली यूज़ की जाती है इवन स्कूल्स में भी। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। अगर आप इमिग्रेशन में वाकई इंटरेस्टेड हैं तो मेन चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। इसका कोई छोटा और सिंपल और कोई शॉर्टकट नहीं है। काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको गाइडेंस मिल सकती है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं सारे 5 फेज़ को कवर करूँ अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में, लेकिन ऑल आई कैन गिव यू इज़ गाइडेंस। आपको कुछ ना कुछ काम खुद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियर हैं और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप कनेडियन कंपनीज को टारगेट करें, उनको लिंक्डइन पे अप्रोच करें, उनको अपनी सीवीज भेजें और उनसे इन टच हो, जॉब लेने की कोशिश करें। वंस यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर, आपकी जो पीएनपी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। ये कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे पीएनपी ली जा सकती है। और 2024 में क्योंकि इमिग्रेशन मुश्किल होती जा रही है, तो आई थिंक पीएनपी एक बहुत अच्छा रूट हो सकता है उन लोगों के लिए जो 450 से जिनका नीचे CRS स्कोर है। I think they should definitely look into different pathways of provinces. I wish you all good luck, and I will try to make more videos regarding this topic in future as well. Do let me know if you have any comments, and if you have any questions, I will try to address them as soon as possible. I wish you all good luck. Thank you. Allah Hafiz.